हेलो दोस्तों, मैं शीतल आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शीतल फैशन डिजाइनर में। आज हम आपको कटोरी वाले ब्लाउज का नाप लेना सिखाएंगे। कटोरी वाले ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं फॉर बिगनर्स के लिए। सबसे पहले ब्लाउज को हम ऐसे सीधा रख लेते हैं और उसका हुक लगाकर ऐसे पलट लेंगे। उसके बाद हम कंधे से, ये कंधे का स्टिच देख सकते हैं आप। इस कंधे में ये टेप को रखना है और नीचे तक पूरा, ये देख सकते हैं आप मैं कैसे ले रही हूँ। पूरा नीचे तक यहाँ तक नापना है। नापने से 14 इंच आ रहा है। 14 इंच है तो हम 1 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि हाफ इंच कमर में मार्जिन जाएगा, हाफ इंच कंधे में मार्जिन जाएगा, इसलिए हमें 15 इंच लेना है। उसके बाद हमें छाता का निशान लेना है। छाता का निशान लेने के लिए, छाता का मार्जिन लेने के लिए हमें ये हुक पट्टी के साइड वाला साइड में पकड़ना है। उसमें यहाँ हुक पट्टी जहाँ से लगा है वहां से खींचते हुए थोड़ा सा, जहाँ आर्म होल का गुलाई रहता है वहां तक हम देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 10 इंच फिक्स। तो हम छाता को 10 इंच लेंगे। कमर का नाप लेने के लिए हम एक मेथड ये भी है कि हम पट्टी से पकड़कर लास्ट जहां तक सिलाई है वहां तक लेंगे तो हमें 7.25 इंच आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, 8 इंच आ रहा है, 8 इंच आ रहा है। और एक मेथड ये भी है कि यहाँ से पूरा लेकर पूरा ऐसे आप पकड़कर नाप सकते हैं, आई पट्टी को छोड़कर। आई पट्टी को छोड़ने से हमारा 32 इंच आ रहा है। उसके बाद हमें कटोरी का नाप लेने के लिए हुक पट्टी वाले साइड का ही नाप लिया जाता है। जहाँ से तिरछी पट्टी लगी है वहां से कटोरी का एंडिंग स्टिच जहाँ है वहां तक हम नाप लेंगे तो ये हमारा 6 इंच आ रहा है। ऐसी कटोरी का नाप और कहीं से नहीं लिया जाता, सीधा यहाँ से पकड़कर ये एंड तक जहाँ कटोरी है वहां तक, कटोरी का स्टिच है वहां तक लिया जाता है। तो ये 6 इंच हमारा आ रहा है फिक्स। और तिरछी पट्टी का नाप, तिरछी पट्टी का सिलाई जहां से स्टार्ट है वहां से लेकर जहां एंड है वहां तक 3 इंच आ रहा है। और आर्म होल का नाप लेने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है और ये गोलाई में घुमाते हुए देखना है तो ये हमारा 9 इंच आर्म होल आ रहा है। बैक साइड के नेक के लिए कंधे से, फिर कंधे से पकड़कर ये देख लेना है यहाँ तक कितना आ रहा है सेंटर में। तो ये 10 इंच आ रहा है, हमारा गले का निशान आएगा। और गला हमें कितने में काटना रहता है, इसके लिए हम ब्लाउज को पूरा सीधा रखेंगे और ये एंड से ये एंड तक देखेंगे तो ये हमारा ब्लाउज 3 इंच में गला काटना पड़ेगा, ऐसे दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पूरा एंड टू एंड रखने से 6 इंच आ रहा है, इसलिए हमें इसे 3 इंच पर काटना है। और कंधे के लिए इस वाले जॉइंट से इस वाले जॉइंट तक हमें कंधा नापना है तो ये हमारा आ रहा है 2 इंच। आस्तीन का नाप कैसे लेते हैं, उसके लिए जो आस्तीन का एंड है वहां से टेप पकड़कर आस्तीन की शुरुआत तक हमें ऐसे खींच कर नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 11 इंच। 11 इंच आ रहा है तो हम 1 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पे दबेगा सिलाई मार्जिन और हाफ इंच इधर दबेगा सिलाई मार्जिन। और आस्तीन की चौड़ाई
आर्म होल से सीधा ही ऊपर रखना है। तो ये हमारा आ रहा है 7 इंच। यहाँ से पकड़कर आर्म होल तक नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 7 इंच। ये हो गई हमारी टक्स पॉइंट के लिए कंधे से पकड़ना है सीधा, और ये जो टक्स है, कटोरी का टक्स है, वहां तक नापना है। तो ये टक्स पॉइंट आ रहा है हमारा 10.5 इंच। ये आप देख सकते हैं। सीधा कंधे से नापकर कटोरी के टक्स जहाँ पर है वहां तक नापने से 10.5 इंच में आ रहा है हमारा। शोल्डर का नाप लेने के लिए कंधे के इस जॉइंट से इस जॉइंट तक हमें नाप लिया जाता है। ब्लाउज को बिल्कुल सीधा रखना है और कंधे के इस जॉइंट से इस जॉइंट तक हमारा 11 इंच आ रहा है। ये आप देख सकते हैं। उसका हाफ करके शोल्डर लिया जाता है। जैसे कि 11 इंच है तो हमारा यहाँ पे आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हम शोल्डर लेंगे।